जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नृपन केरी आशा निशिनासी, बचत नखत अवलीन प्रकाशी। मानि महिप कुमोद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अर्थात राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, यानी वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बड़े सही सुमन जनावहि सेवा। गुरपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमागा। अर्थात मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बड़ कुंजर गामी। चलते राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। अर्थात समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी किसी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। अर्थात उन्होंने पितृ देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिवजी जी के धनुष को कमल की डंडे की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कही बिलखाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सबको तुकु देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कौन बुझाई कही गुर पाई, ए बालक असी हठ बलि नाहि। अर्थात हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी तो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। यानी जो धनुष रावण और बाण जैसे दग्ध दिग्विजय वीरों को हिलाए से भी नहीं हिला, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। अर्थात रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं।
हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिराने, सखी विधि गति कछु जाति न जाने, बोली चतुर सखी मृदु बानी, तेजवंत लघु गणेन रानी। अर्थात और तो कोई समझाकर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी ही चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर यानी राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को यानी देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिना जाना चाहिए। कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा, सो शिव सुज सुसकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदिता सूति भुवन तम भागा। अर्थात कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश सर्व। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संसौस जाने, बंजब धुनु सुराम सुनु रानी। अर्थात कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुने भय पड़ती थी, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, तब राम हे बिलो की विदेही, सभे हृदय बिनवती जेहि तेहि। अर्थात सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनावे अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपन सेवकाई, करी ही तू हरहु चाप गरुआई। अर्थात वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हु तू सेवा, बारे बार बिनती सुनि मोरी, करहूँ चाप गुरु ताति थोड़ी। अर्थात हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें तथा अपने इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।